सो गाइस आज ओपनिंग सेशन में बीएससी लिमिटेड ने 2340 जो कि आपका क्रूशियल रेस्ट्रिक्शन है उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दी है। अब इस ओपनिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि गैप अप ओपनिंग देते ही 2400 का लेवल भी आज क्रॉस हो चुका है। आपके साथ मैंने कल के दिन एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था, 21 अगस्त का ये स्क्रीनशॉट है। उसके बाद आपको ये रेंज बहुत अप्रोप्रिएट देखने को मिली थी, ठीक है। और उसके बाद जो 2100 के लेवल से वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे कि 2100 तक आप ड्रॉप हो जाओगे, और वो चीजें हुई भी। लेकिन समझने वाली बात यह है कि 2340 जो कि आपका एक इंपॉर्टेंट बेस पहले भी रहा है, आज इस प्राइस के ऊपर आपकी ओपनिंग हुई है, मतलब कि गैप अप ओपनिंग कहीं ना कहीं आज के सेशन में हुई है। तो ऐसी कंडीशन पर क्या हम वापस से ये टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं, इस वीडियो में सही तरीके से समझेंगे इन सभी चीजों को, सभी पॉसिबिलिटीज को। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, बिकॉज वी आर NIS Sun 7 सर्टिफाइड। शुरुआत करते हैं आपकी पहली खबर से। मार्केट को आज के दिन स्ट्रेंथ मिली है वापस से, आज वापस से मार्केट को स्ट्रेंथ मिली है और 82,300 का इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन मार्केट का क्रॉस हुआ है। स्ट्रेंथ कहां से आई है मार्केट में? फॉरेन फंड आउटफ्लोज नॉट वरिंग इन्वेस्टर्स बुलिश ऑन इंडिया। इन्वेस्टर्स अभी भी इंडियन मार्केट में बुलिश है, डिस्पाइट इसके कि फॉरेन फंड्स बार बार एग्जिट कर रहे हैं इंडिया में से। ये कहना है सेबी चीफ का। तो भैया ये पॉजिटिव स्टेटमेंट आज के दिन सेबी चीफ की तरफ से, एक बड़ी खबर है। मार्केट में इसकी बुलिशनेस देखने को भी मिल रही है। और अगर आप देखोगे मार्केट में बुलिशनेस कब से आई है, जब से आरबीआई की पॉलिसी में रेट कट का कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, तब से बुलिशनेस मार्केट में मिल रही है। और अब एक और पॉजिटिव स्टेटमेंट इस तरह का अगर मार्केट में आता है तो यस, मार्केट को और भी स्ट्रेंथ मिलती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, सेबी प्लान कर रही है इंसेंटिव फॉर लॉन्ग एंड ट्रेडिंग टू डीपन डेरिवेटिव्स मार्केट। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है मार्केट के लिए। इससे मार्केट के अंदर आपको वॉलेटिलिटी कम होती देखने को मिलेगी। जो आप कहते हो ना कि ऑपरेटर गेम मार्केट में चलता है, बार बार बड़े लोग पैसा लगाते हैं और आपके फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर बड़े लोग ही पैसा कमा करके एग्जिट कर देते हैं, पर बाद में पंप एंड डंप मार्केट में वॉलेटिलिटी चलती रहती है। तो इस तरह की खबरें मार्केट में उन वॉलेटिलिटीज को कम करती हैं। और इस वीक आपके पास दो खबरें और आई थी, निफ्टी का लॉट साइज बढ़ना, और एक खबर कल के दिन ही आई थी, मुझे याद नहीं आ रही, बट कल का अगर आपने वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर, ठीक है। तो बहुत सी खबरें हैं जो कि पॉजिटिविटी मार्केट में क्रिएट कर रही हैं। और एफपीआई का आउटफ्लो इंडियन मार्केट को बिल्कुल भी यहां पर टेंशन नहीं दे रहा है। मार्केट स्टिल पॉजिटिव है। सेबी चीफ की तरफ से ये पॉजिटिव स्टेटमेंट देखने को मिला भी है, ठीक है। अब वीडियो के आखिर में हम डिस्कस करेंगे Q2 के क्या पॉसिबिलिटीज है, यानी सितंबर क्वार्टर में कंपनी क्या नंबर्स दे सकती है। उसके पहले 4 नवंबर को कंपनी की इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट कंपनी की देखने को मिलेगी फाइनल। और साथ में सिर्फ आपके 14 अक्टूबर को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मीटिंग भी है बीएससी लिमिटेड की, ठीक है। सेल ऑफ थोड़ा ज्यादा आज के दिन में है, 9,39,000 शेयर इस समय सेल पर है और 2,83,000 बाय पर है। तो बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है आज के सेशन में। कल भी डिफरेंस ज्यादा था, बट स्टिल अभी हम यहां पर चार्ट पाएंगे और 2340 को ध्यान से समझेंगे। 58.3 का एमएफआई, 61.5 का आपका आरएसआई, डिस्पाइट इसके कि 2020 से आपकी रिकवरी स्ट्रांग हुई है, एक बड़ा ब्रेकआउट आपको मिला है 2020 से। उसके बावजूद भी टेक्निकल्स आपके न्यूट्रल है, ये एक बहुत पॉजिटिव बात है, ठीक है। यहां पर देखो एक बार, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, आपको 1 आवर टाइम फ्रेम पर ये गैप नजर आ रहा है। यहां पे ये गैप आया है 2340 के बीच में, 2340 ये वाला ट्रेंड जो आपका है 2340 का, ये गैप 2340 का है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर आपने जैसे ही गैप अप ओपनिंग दी है आज के सेशन में, आपके पास सेलिंग देखने को मिली। अब हमें इस गैप को फुल करना है क्या, फिल करना है क्या हमें इस गैप को? तो इधर आते हैं, ये है 2340 का ट्रेंड। हमें मालूम है ये 2340 आपका पहले एक इंपॉर्टेंट बेस रहा है, जहां से 2470 का आपका रिस्ट्रिक्शन रहता था, ठीक है। ये ट्रेंड याद होगा आप लोगों को, अगर आप पिछले 3 महीनों से चैनल पर हो तो आपको पता होगा 2470 2340 के बाद में आपका इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जोन रहता है। और आज के दिन गैप अप ओपनिंग हुई है यहां पे, और गैप अप ओपनिंग होते ही सेल ऑफ आया है। अब इस गैप को फिल करने के लिए हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है 2340 को इंपॉर्टेंट बेस बनाने की,
ठीक है, इंपॉर्टेंट बेस बनाने की। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे जैसे ही गैप अप ओपनिंग हुई है, सेलिंग आने के बाद में स्टॉक आपका 2400 के ऊपर तो बना ही हुआ है, बट कहीं ना कहीं बेस बनाने की कोशिश कर सकता है कमिंग सेशंस में। तो अगर 2340 पर बेस आपका क्रिएट हो जाता है तो आपके नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज आती है टुवर्ड्स 2470, और 2470 के बाद में नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आपका आता है 2520 का, यानी हम अगस्त के महीने में वापस चले जाएंगे। ठीक है, आपको इन चीजों से क्या समझ में आता है? पहले तो मुझे एक बार ये बताओ। आप लोग कई बार बोलते हो कि भाई तू ये नहीं बताता, तू ऐसे कर, तू वैसे कर। देखो, मैं आपको कोई डिसीजन थोपता नहीं हूं कि भैया आप यही करो, लेकिन जब मैं बात करता हूं पॉसिबिलिटीज की कि भैया ये ट्रेंड आपका है, इस ट्रेंड से इतनी पॉजिटिविटी या इतनी नेगेटिविटी क्रिएट हो सकती है, तो इसमें आपका कितना फायदा आप लोग ये बिल्कुल नहीं समझते। आपको पता चल जाता है कि भैया आप अगर पर्टिकुलर लेवल पर एंटर्ड हो ऑलरेडी, तो आपको एसएल कहां रखना है, आपको कहां तक अपनी प्रॉफिटेबिलिटी लेकर के जानी है, आपको कहां तक लॉस लेकर के जाना है। इतनी पॉसिबिलिटीज इसलिए डिस्कस करी जाती ताकि आपके पास पर्टिकुलर विजन रहे कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो तो आपके पास कितने हर्डल्स बीच में आएंगे, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो भैया आपको एसएल कहां रखना है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस कितने हैं, सभी चीजें। एक पॉइंट और था मेरे पास में कि भाई सेबी की एक्सपायरी के इतना हवा उड़ाया, कुछ हुआ तो है नहीं। भैया मार्केट में जो न्यूज जब आएगी उसको डिस्कस करना और उसको चार्ट के ऊपर रख करके सभी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस करना जरूरी रहता है। सेबी एक्सपायरी की खबरें मार्केट में 2340 से चल रही थी और वहां पर हमने मार्क किया था आपका 2100, और 2100 के बाद में हमने मार्क किया था 2020। तो जब भी आपके पास मार्केट में नेगेटिविटी है, आपको दिखा भी कि 2340 से जैसे ही आपके पास सेबी एक्सपायरी की न्यूज आने लगी, आप 2020 तक ड्रॉप भी हुए। तो इसी वजह से सभी पॉसिबिलिटीज को डिस्कस किया जाता है ताकि आप गलतियां मत करो। बट अगर आपको लगता है कि भैया कोई दिक्कतें हैं, तो यार इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकता। बाकी वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब करना चाहो तो जरूर कर देना। अब शुरुआत करते हैं आपके Q2 की पॉसिबिलिटी से। Q2 में कंपनी कैसे नंबर दे सकती है, ऑलरेडी मैं आपके साथ एक प्री एनालिसिस ले चुका हूं, बट क्योंकि नंबर्स बहुत जल्द अब मार्केट में आउट होने शुरू हो जाएंगे कंपनीज के, तो डेफिनेटली एक लास्ट प्री एनालिसिस बनता है। तो शुरुआत करते सबसे पहले आपके 2022 के डाटा से। जून 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 193 करोड़ का था और सितंबर 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 234 करोड़ का, यानी सितंबर का क्वार्टर इन कंपैरिजन विद जून आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। स्ट्रॉन्ग कंपनी नंबर दे रही है, रेवेन्यू कंपनी का स्ट्रॉन्ग आ रहा है इन कंपैरिजन विद जून इन सितंबर क्वार्टर। और 2023 में भी कंपनी की यही कहानी रही, 362 करोड़ का रेवेन्यू सितंबर में कंपनी ने दिया, जो कि इन कंपैरिजन विद जून 260 करोड़ था। तो भैया इन कंपैरिजन विद जून 2023 सितंबर में भी कंपनी का रेवेन्यू बढ़िया देखने को मिला है। अब आते हैं 2024 में। तो 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 813 करोड़ का था, जो कि इन कंपैरिजन विद जून अगेन एक बेंचमार्क यहां पर कंपनी ने क्रिएट करा है। और आगे आते हैं 2025 जून में कंपनी ने एक बड़ा बेंचमार्क क्रिएट करा। आपको क्या पता लग रहा है रेवेन्यू से? अभी तक आपने 2022 से लेकर के 2025 तक का डाटा देख लिया, क्या पता लगा? आपने देखा कि हर क्वार्टर में BSE लिमिटेड रेवेन्यू में एक बेंचमार्क क्रिएट कर रही है, और जून 2025 में कंपनी का रेवेन्यू में बेंचमार्क काफी बड़ा है। वेयर एज सितंबर क्वार्टर इन कंपैरिजन विद जून और स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। तो क्या हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि कंपनी का सितंबर का जो नंबर आएगा, यहां पे जो कंपनी का सितंबर का नंबर आएगा, क्या वहां पर कंपनी रेवेन्यू 1000 करोड़ का लेकर के आ सकती है? अगर कंपनी बेंचमार्क्स कंटिन्यू करती है पिछले 3-4 साल का डाटा, तो यस, यही पॉसिबिलिटी बनती है। कंपनी 1000 करोड़ से लेकर के 970 लेकर के चल लेते हैं, 970 से 1000 करोड़ तक का रेवेन्यू कंपनी जनरेट कर सकती है। तो ये अच्छे नंबर है। तो क्या हमें एक प्री रैली भी देखने को मिल रही है? समझे इस चीज को। आप प्री एनालिसिस इसलिए करते हो किसी भी कंपनी के नंबर का कि क्या पॉसिबिलिटी है, ताकि आपको पता चल सके कि उस कंपनी के नंबर कैसे आएंगे। अगर आपको लगता है कंपनी के नंबर पॉजिटिव आएंगे, एस्टीमेट ऐसा है कि पॉजिटिव नंबर होंगे, तो यस, आपको एक प्री रैली देखने को मिल सकती है, आपको पोस्ट रैली देखने को मिल सकती है। इसमें आप ही का फायदा है। प्री एनालिसिस के अंदर सीखो, समझो, और आप भी इस चीज को, कंपनी के प्रॉफिट्स कैसे रहेंगे
उस पर इंप्लीमेंट कर सकते हो। बाय एसएल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो में।